नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स धारा परिपथ तथा किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग समझेंगे 20 से आगे के न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी लेक्चरों का मैं लिंक दे दूँगा। उन सभी लेक्चरों को आप जा करके देख लें, जिससे आपको शुरुआत से सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। और ये कुमार मित्तल की बुक से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ये सब कुमार मित्तल की बुक से लगवाता हूँ। तो चलिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था 20 का ए और आज हम 20 का बी। 20 के बी में जो हमारा दे रखा है चित्र, उसको मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। चलिए उसको स्लाइड पे लगा दिया जाए। ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए चित्र इस प्रकार का बना हुआ है। मैं नीचे भी बना देता हूँ इसे। ये सच इस प्रकार का बना हुआ है आपका चित्र। और यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी हुई है और ये चलो यहाँ पर एक प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर है और इसी प्रकार एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर दे रखा है। ये प्रतिरोध है और यहाँ पर एक प्रतिरोध है और इसी से समांतर क्रम में एक प्रतिरोध ये जोड़ रखा है। इसका मान दे रखा है हमारा 6 ओम। इसका जो मान दे रखा है 15 ओम है और इधर 3 ओम। यहाँ पर 1.5 ओम है। फिर यहाँ पर एक विक्षेप मापी लगी हुई है। ये हमारी विक्षेप मापी लगी हुई है। ये विक्षेप को मापने का कार्य करती है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 में शुरुआत में ही दे रखा है निम्नलिखित परिपथ आरेख संतुलित हीट स्टोन क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। यानी ये संतुलित हीट स्टोन क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो इस चित्र को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। देखिए इस चित्र को मैं, इस वाले चित्र को मैं इस प्रकार भी बना सकता हूँ। थोड़ा लाइट इशू है, थोड़ा सपोर्ट करेंगे भाई। इस चित्र को थोड़ा मैं चेंज करूँ। देखिए ये हमारा बैटरी के 2 टर्मिनल है। ये ऋण टर्मिनल है और ये धन टर्मिनल है। यदि इन दोनों टर्मिनलों को मान लेते हैं, इस तार को थोड़ा ऐसे खींच दूँ, इस तार को इस साइड में खींच दूँ और इस तार को इस साइड में खींच दूँ, तो परिपथ हमारा चेंज होकर के कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। देखें ये इस प्रकार का परिपथ हमारा बनेगा ऐसे। यहाँ पर जो प्रतिरोध है, देखिए यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक प्रतिरोध। यहाँ पर इसका मान दे रखा है R। यहाँ पर जुड़ा हुआ इसका मान R है। इसका मान 15 ओम है। यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, उसका मान 1.5 है। और इधर जो जुड़ा हुआ है इसका मान 3 ओम है। यही 3 ओम है। और इधर जो जुड़ा हुआ है इसका मान 6 ओम है। ठीक है। यहाँ पर एक हमारी विभव मापी यानी विक्षेप मापी लगा हुआ है। ये छोटा सा चित्र मैंने बनाया। अब देखिए व्हीट स्टोन क्षेत्र के रूप का हो गया है। यही फिगर हमारा व्हीट स्टोन क्षेत्र के रूप में आ गया है। तो इसे हम मान लेते हैं P, इसे मान लेते हैं Q और इसे मान लेते हैं R, इसे मान लेते हैं S। तो यहाँ पर लिखना व्हीट परिपथ व्हीट स्टोन क्षेत्र द्वारा संतुलित है। परिपथ व्हीट स्टोन क्षेत्र द्वारा संतुलित है। अतः बीच में लगे विक्षेप मापी का प्रतिरोध अप्रभावी रहेगा। तो
नियमानुसार, तो नियमानुसार पी बाई क्यू आर बाई एस। भैया इसे पी मान, इसे माना है पी, तो पी का मान रख देंगे 6 और क्यू को माना है भैया क्यू। अब देखें यहाँ पर, इधर समझेंगे ये हमारे दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पर देखें आर तथा 15, इससे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इस फिगर को। आर तथा 15 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 1/r डैश जो प्राप्त हो जाएगा 1/r प्लस 1/15। अब यहाँ पर जो हमें 15 प्लस r बाई 15r प्राप्त होगा, तो r डैश का जो मान आ जाएगा 15r बटे 15 प्लस r। ये हमें r डैश का मान मिल गया। जो r डैश हमारा जो है क्या, जैसे हमने q माना है, अर्थात ये q का मान है। भैया इन दोनों को हमने क्या माना है, q माना है, तो ये q का मान हमें मिल गया। अब यहाँ पर q का मान वैल्यू पुट करते हैं, 15r प्लस 15 प्लस r बराबर r का मान कितना है 3, यस का मान है 1.5, दशमलव हटाया ऊपर एक 0 बढ़ा लिया। अब देखिए ये 15 प्लस r हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 15 प्लस r और यहाँ पर 15r केवल बचेगा, और इधर 30/15। अब यहाँ पे समझे से, अब हम एक कार्य करते हैं, 15 से हमारा 15 कट जाएगा, क्योंकि दोनों का हरियुक्ल दे रखा है, तो 15 से 15 कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या 15 प्लस r बचा, और सॉरी यहाँ पर 6 ऊपर दे रखा है, तो 6 हमें लिखना पड़ेगा भैया, 6 हमारा दे रखा है, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, प्लस का 6r हो जाएगा, और इधर हमारा इधर 15, तो हमारा बचा क्या 30r बचा, हमारा 30r बचा। अब देखें 90 को हमने ऐसे रहने दिया, 30r उधर ही रहने दिया, जब हमारा 6r उधर जाएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6r हो गया, 30 से 6 गया 24r बचा, तो 90, तो r बराबर 90/24 हो जाएगा, जिसका मान लगभग में 3.75 आ जाएगा, अर्थात ये r का मान कितना मिल गया 3.75। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट नंबर बी था, क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट नंबर बी था। इसके पश्चात 21वां क्वेश्चन में स्क्रीन पर लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 को समझेंगे ध्यान से। चलो क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, इसमें भी एक फिगर बना रखा है, तो फिगर को पहले मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, उसके पश्चात मैं फिगर को लगाता हूँ। देखें भाई क्वेश्चन आपका लगा दिया गया है। क्वेश्चन बोला गया है, निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध एवं बिंदु ए और बी के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की गणना कीजिए। यहाँ पर एक चित्र बनाया गया, चित्र आपके स्लाइड पे भी लगा है और मैं इसे बनाता भी हूँ, देखें भैया। और ये हमारी बैटरी है, और बैटरी का जो वैद्युत वाहक बल यानी 2.5 वोल्ट दे रखा है, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध ये है, आंतरिक प्रतिरोध इसका मान 0.5 ओम है। और यहाँ पर देखें एक प्रतिरोध ये जोड़ा गया है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध ये जोड़ा गया है, इधर यहाँ पर भी एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, इधर इसमें इन भुजाओं में भी जोड़ दिए गए हैं, ये प्रतिरोध भी जोड़े गए हैं यहाँ पर, और एक प्रतिरोध हमारा ये यहाँ पर जोड़ा गया है। ये इधर दे रखा है, इसका मान कितना है 1 ओम 1 ओम 1 ओम, इसका मान भी 1 ओम है, इसका मान भी 1 ओम है, और इधर
अच्छा, यहाँ पर एक प्रतिरोध और जोड़ा गया है स्टैटिक्स में, बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर एक प्रतिरोध और जोड़ा है जिसका मान दे रखा है 3 ओम। इसका मान भी 1 ओम, 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर नहीं जोड़ा गया, ये प्रतिरोध हमारा यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है, ये प्रतिरोध इतने जोड़े गए हैं। और इसमें यहाँ पर जो दे रखा है 5 ओम मान है, और यहाँ पर भी 1 ओम मान दे रखा है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2 ओम। इतने मान दे रखे हैं। बिंदु ए हमारा यहाँ पर माना गया है और बिंदु बी हमारा यहाँ पर माना गया है। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा है बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना। तो देखिए इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस परिपथ में, ये परिपथ भी हमारा व्हीटस्टोन सेतु द्वारा संतुलित है। जब हम इसे खींचेंगे तो बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु के रूप का हमारा परिपथ बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ व्हीटस्टोन सेतु द्वारा संतुलित है। परिपथ व्हीटस्टोन सेतु द्वारा संतुलित है। तो 5 ओम प्रतिरोध अप्रभावी होगा। इस भुजा का प्रतिरोध में मान लेता हूं RA और इस भुजा का प्रतिरोध में मान लेता हूं RB। तो यहाँ पर RA का मान निकालेंगे। देखिए ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, तो RA बराबर आ जाएगा 1 + 2 बराबर 3 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार RB को जो हम निकालेंगे, देखिए 1 1 3 1, ये सभी हमारे क्या है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ओम, फिर 1 ओम, और फिर 3 ओम, फिर 1 ओम श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा RB बराबर जो हो जाएगा 1 + 1 + 3 + 1 अर्थात 6 ओम आ जाएगा। अब हम यहाँ पर टोटल का, अब देखिए यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा, यहाँ पर RA और RB, इसका मान RB और RA का मान मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे RA और RB समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। RA व RB समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 1/RAB हमारा क्या हो जाएगा 1 + RA और 1 + RB, 1 + RA 1 + RB। तो 1 + RA यानी RA का मान दे रखा है 3, RB का मान दे रखा है 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 3 दूनी 6, 6 × 6 अर्थात 3/6 1/2। तो RAB का जो मान प्राप्त हो गया वो 2 ओम है। परंतु भैया इस पूर्ण परिपथ की बात की गई है, और इस पूर्ण परिपथ में तो बाह्य प्रतिरोध हो गया, और बाह्य प्रतिरोध में आंतरिक प्रतिरोध भी हमारा लगा हुआ है। तो लिखेंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, भैया कुल प्रतिरोध हो जाएगा टोटल बाह्य प्रतिरोध जितने लगाए हैं प्लस आंतरिक प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध बराबर बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध हमारा कितना दे रखा है, बाह्य प्रतिरोध जो दे रखा है हमारा वो है कितना है भैया जी 2 ओम, और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है, प्लस का 0.5। तो टोटल RAB जो है वो आ जाएगा 2.5 ओम आ गया, ये RAB का मान। फिर क्वेश्चन वाले ने और पूछा है, क्वेश्चन वाले ने पूछा है वैद्युत धारा की, यानी परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की गणना कीजिए। भैया हमें R का मान मिल गया है, तो R का जब मान मिल गया तो आसानी से हम वैद्युत धारा को फाइंड आउट कर सकते हैं। भैया I बराबर होता है V/R। V का मान 2.5 दे रखा है,
तो आई बराबर दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। वी का मान 2.5 और आर का भी मान हमने 2.5 निकाला है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आई का मान आ गया 1 एम्पियर। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 21। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 22 को मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वोल्टता ज्ञात करना है, देखो बहुत सिंपल सा ये भी है। तो इसमें पहले एक फिगर बनाया गया है, तो फिगर को मैं लगा देता हूँ, इसमें समझ लें। क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। पहले तो फिगर बनाए, फिगर आपका इस प्रकार का बना हुआ है, देखें भाई। यहाँ पर एक हमारी बैटरी जुड़ी है इस प्रकार, और फिर यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध आर का मान दे रखा है, स्मॉल आर का मान जो है 0.5 ओम है, और एक प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा हुआ है भाई, सॉरी, इसके साथ एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 2 ओम, और यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर फिर 2 ओम, यहाँ पर फिर जो है हमारा 4 ओम है, और इस सिस्टम में एक प्रतिरोध यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये 5 ओम। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख देना, परिपथ हमारा व्हीटस्टोन सेतु द्वारा संतुलित है, तो 5 ओम प्रतिरोध अप्रभावी होगा। लिखेंगे परिपथ हमारा व्हीटस्टोन सेतु द्वारा संतुलित है, व्हीटस्टोन सेतु द्वारा संतुलित है, तो 5 ओम प्रतिरोध अप्रभावी होगा। प्रतिरोध अप्रभावी होगा, 5 ओम प्रतिरोध हमारा क्या होगा, अप्रभावी होगा। तो भैया यहाँ पर 1 ओम और 2 ओम हमारे क्या हो जाएंगे, 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। थोड़ा देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है, कहीं पर दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, हाँ चलो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पर इस भुजा के प्रतिरोध को आर ए मान लेते हैं, और इस भुजा के प्रतिरोध को आर बी में मान लेते हैं। तो आर ए बराबर हो जाएगा हमारा 1 + 2 अर्थात आ जाएगा 3। इसी प्रकार आर बी को जब हम पढ़ेंगे, आर बी को देखेंगे, तो यहाँ पर 2 + 4 अर्थात 6 आ जाएगा। जब इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे भैया, यहाँ पर 1/RAB का जो मान होगा 1 + RA और 1 + RB अर्थात 1/3 और 1/6 जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। RAB का मान हमें कितना मिल गया, 2। अब इसके पश्चात इस क्वेश्चन में देखिए भाई, ये तो बाह्य प्रतिरोध हो गया, और बाह्य प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछा गया, तो बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर लिखेंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। भैया बाह्य प्रतिरोध हमारा 2 ओम निकला है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5, तो 2.5 एम्पियर
हमारा कुल ओम कुल प्रतिरोध आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, तो मैं इसे रब कर देता हूँ थोड़ा, फिर आप कुछ समझेंगे। और क्या पूछ रहा है, परिपथ में ज्ञात कीजिए। फार्मूला वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए भैया हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, V बराबर होता है V बराबर E माइनस आई आर होता है। तो भैया V का मान तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, V का मान तो इसमें पूछा गया है, और V के मान से पहले हमें E का मान भी ज्ञात होना चाहिए। तो E का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग एक कार्य करते हैं, E का मान क्वेश्चन में दे रखा है जी, प्रतिरोध हो गया, और धारा, तो एक कार्य करते पहले धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। V का मान दे रखा है क्वेश्चन में, क्या 2 मिनट रुकेंगे, देख लेते हैं। हाँ, V का मान दे रखा है क्वेश्चन में ही, यहाँ पर जो चित्र में दे रखा है V का मान 2.5 वोल्ट है, ये V का मान है। और पूछा गया है हमारा E का मान, ये वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल दे रखा है, चित्र आपका लगा हुआ है देखें, E बराबर 2.5 दे रखा है, परंतु V का मान पूछा गया है। तो V बराबर E माइनस आई आर होता है, परंतु यहाँ पर हमें I का मान चाहिए। तो I का मान निकालने के लिए हम लोग कार्य करते हैं, I बराबर V अपान R होता है। V का मान हमने क्या निकाला था, जो कि ये हमारा दे रखा है V अर्थात E, V या E एक ही बात है। तो यहाँ पर V के मान को हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर V का मान तो मान नहीं दे रखा है, तो एक दूसरा फार्मूला हम लगाएंगे, E बराबर होता है I बराबर E बाई R प्लस R, ये होता है। तो I बराबर E का मान 2.5, R का मान, बाह्य प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है 2, और आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.5, तो 2.5 बटे 2.5 यहाँ पर आ जाएगा 1 एम्पियर। धारा का मान हमें 1 एम्पियर मिल गया। तो V बराबर हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, E का मान रख देंगे 2.5, और भैया I का मान 1 गुणे 0.5, तो V बराबर हमारा आ जाएगा 2.5 से माइनस करेंगे 0.5, तो V बराबर 2 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 22। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 23 को मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, थोड़ा चित्र थोड़ा खतरनाक बना है, हर चित्र को देखकर डरिए मत, बहुत सिंपल सा चित्र है, और इसे आप प्रेम से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट को समझते रहें। देखिए आपका जो चित्र बनाया गया, पहले पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। पूछा गया यदि संलग्न परिपथ में बिंदुओं A और B पर विभव बराबर हो तो गणना कीजिए प्रतिरोध X, यानी X का मान ज्ञात करना है। और 5 ओम में धारा, X ओम में धारा, बैटरी में ली गई कुल धारा और वैद्युत शक्ति, ये बहुत सी चीज़ें हमें ज्ञात करनी है क्वेश्चन नंबर 23 में। देखें तो पहले चित्र को हम बनाते हैं ध्यान से। इस प्रकार का हमारा कुछ फिगर बना हुआ है, इसमें प्रतिरोधों को बनाते हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगी है, ये हमारी एक बैटरी हो गई, और यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है, तो ये हमारी कुंजी हो गई, और एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ, ये हमारा प्रतिरोध हो गया जिसका मान है 15 ओम। फिर यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका मान है यक्स ओम। फिर एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर लगा हुआ है जिसका मान है 10 ओम। फिर एक प्रतिरोध यहाँ पर लगाया गया है, इसका भी मान दे रखा है 10 ओम। फिर एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर लगा दिया गया है, इसका मान दे रखा है 5 ओम। और एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर लगाया गया है, इसका मान है 4 ओम। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा समझें।
यानी एक कार्य करूँ, इस वाले तार को ऐसे इस साइड में खींच दूँ और इस वाले तार को इस साइड में खींच दूँ, तो चित्र हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखें चित्र जो हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, ये वाली भुजा और ये दोनों भुजा ऐसे जब खींचेंगे तो ये दोनों भुजाएं इस प्रकार की हो जाएंगी हमारी, और ये दोनों भुजाएं हमारी इस प्रकार की हो जाएंगी, और ये जो बीच में 10 ओम है वो हमारा इस प्रकार का हो जाएगा। बोलो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार का। जब इस प्रकार का बन जाएगा तो यहाँ पर हमारा 5 ओम आ जाएगा, यहाँ पर 4 ओम आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा यक्स ओम आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। एक पॉइंट लिख देना है, परिपथ हमारा व्हीटस्टोन सेत द्वारा संतुलित है, परिपथ हमारा व्हीटस्टोन सेत द्वारा संतुलित है, अतः बीच में लगा प्रतिरोध 10 ओम अप्रभावी होगा। बस ये आपको पॉइंट लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो हम सबसे पहले x ओम का मान निकालते हैं। क्वेश्चन वाले ने सबसे पहले पूछा है x ओम का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के नियमानुसार, व्हीटस्टोन सेतु के सूत्रानुसार, तो इसे मान लेंगे P, इसे मान लेंगे Q, इसे मान लेंगे R, इसे मान लेंगे S। तो P बाई Q प्लस R बाई S, P का मान 5, Q का मान 10, R का मान 4 और इसका मान x। तो ये कार्य करते हैं, यहाँ पर 5x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर 40/5, तो 5 अट्ठे 40, x का जो मान मिल गया 8 ओम। पहला पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर x का मान कितना मिल गया 8 ओम। फिर पूछा गया है 5 ओम प्रतिरोध में धारा, तो पहले तो हमें कुल धारा ज्ञात करनी चाहिए, पहले तो हमें परिपथ की कुल धारा ज्ञात करनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कुल प्रतिरोध पहले निकालना पड़ेगा। तो 5 ओम प्लस 10 ओम, इसको हम RA मानेंगे, इसको RB मानेंगे। तो RA को सबसे पहले निकालेंगे, RA हमारा हो जाएगा 5 प्लस 10 बराबर 15 आ जाएगा। RB हमारा क्या आ जाएगा, RB बराबर, क्योंकि इसका मान तो 8 निकाल लिया है तो 8 यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो RB बराबर 8 4 12 आ जाएगा, 12 आ गया। तो भैया RA और RB दोनों समांतर क्रम में है, तो RA और RB जो जब दोनों समांतर क्रम में दे रखे हैं तो भैया RAB जो हमारा निकलेगा वो 1/15 प्लस 1/12 करके निकालेंगे। जब हम इनका लासा लेंगे तो लासा आएगा इनका 60, तो RAB बराबर आ जाएगा 15 चक्कू 60 बट और 12 पंचे 60 बटे हो जाएगा हमारा कितना 15 चक्कू 60 12 पंचे 60। तो RAB बराबर हमारा कितना आ गया भैया 9/60, 3 तियाँ 9 20 तियाँ 60। तो RAB का जो मान आया वो 20/3 ओम आ गया। परंतु इससे एक श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध भी हमारा जुड़ा है, तो लिखेंगे RAB से RAB और इसे मान लेना R5 या R6 जो भी मान लेना, RAB तथा R6 हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो 20 प्लस 3 प्लस का 15 हो जाएगा, तो 20 प्लस 15 तियाँ 45/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 65/3 आ जाएगा हमारा 65/3। तो जो टोटल प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ 65/3 प्राप्त हुआ हो गया है। ये टोटल प्रतिरोध ज्ञात हो गया। अच्छा, बैटरी का वैद्युत वाहक बल कितना दे रखा है 5 वोल्ट दे रखा है, यानी V बराबर दे रखा है 5 वोल्ट। तो यहाँ से धारा को हम फाइंड आउट करेंगे, तो धारा I बराबर होता है V/R। V का मान दे रखा है कितना 5 वोल्ट, R का मान दे रखा है 65/3, 3 हमारा ऊपर जाएगा तो 15/65 हो जाएगा। तो 5 से जब काटेंगे 5 तियाँ 15 और 13 पच्चे 65। तो भैया धारा का I का जो मान आ गया 3/13। धारा I का मान कितना आ गया 3/13। तो परिपथ में कुल धारा का मान भी मिल गया। पहला पॉइंट और आपका जो दे रखा है चौथा पॉइंट, 2 पॉइंट हमने सॉल्व कर लिए। पहले पॉइंट का आंसर था 8 ओम, यहाँ पर जो सॉल्व हुआ था ये पहले पॉइंट यहाँ पर सॉल्व हो गया था, और आपका चौथा पॉइंट यहाँ पर सॉल्व हो गया।
अब हमें सॉल्व करना है दूसरा पॉइंट। तो मैं यहाँ पर चित्र को अब रफ करता हूँ। चित्र को रफ करने से तो पहले एक कार्य करें, इसे आप नोट करें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आपको बताते हैं। चलो, पूछा गया है 5 ओम में, तो इसे मैं रफ करता हूँ पहले, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जो हमें ज़रूरत है चित्र की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो चित्र को हम लिखते हैं और बाकी सब रफ कर देते हैं, चित्र को बना रहने देते हैं। और धारा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब भैया पूछा गया है 5 ओम, तो देखिए ये 5 ओम में अब भैया यहाँ से जो धारा आ रही, इस प्रकार को परिपथ को बना देते हैं। ठीक है, ये परिपथ हमने बना दिया। यहाँ से धारा आई आ रही थी, ये टूट जाएगी I1 में और I2 में। तो यहाँ पर 5 ओम में कौन सी धारा जा रही है? I1। तो I1 का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया था कौन सा फार्मूला लगाएंगे भैया। I1 बराबर होता है हमारा I इंटू, भैया I इंटू नीचे वाले प्रतिरोध को जोड़िए, 8 4 12 कर दीजिए, ऊपर वाले प्रतिरोध प्लस नीचे वाले प्रतिरोधों को जोड़ करके आपस में इनकी गुणा कर दो, 15 और 12 27 हो जाएगा। और I का मान 3/13 है। I1 बराबर 3/13 और यहाँ पर 12/27। तो भैया 3 एकम 3 3 3 9 और 3 एकम 3 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 3 3 नियम 27, सॉरी 3 नियम 27 होता है। और 3 3 9 और यहाँ पर 3 3 9 3 चक्कू 12। तो I5 यहाँ से गुजरने वाली धारा का मान आ गया 4/39। ये पार्ट नंबर हमारा सॉल्व हो गया दूसरा। और पार्ट रह गए हैं अब हमारे 2। पूछा गया है x ओम में, तो भैया x ओम में यानी इस वाले में पूछ रहा है, इस वाले में। तो इसमें सॉल्व करने के लिए I8 बराबर हो जाएगा I इंटू, अब इसको लिखेंगे 15 बट्टे कर देंगे 27। तो I8 बराबर I का मान कितना निकाला था? 3/13, 3/13 रखेंगे और I का मान 15/27 रख देंगे। 3 एकम 3 3 3 9 हो जाएगा और 3 3 9 53 15 हो जाएगा। तो I8 का मान आ गया 5/13 3 39। ये I8 का मान, ये पार्ट नंबर हमारा सॉल्व हो गया है 3rd। इसके पश्चात बैटरी द्वारा ली गई शक्ति का मान पूछ रहा है। तो P बराबर होता है V इंटू I। तो P बराबर V का मान कितना दे रखा है? 5 और I का मान 3/13, 3/13 तो 53 15/13। ये हमारा किसका मान आ गया? I का मान आ गया। चलो ये, और थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा आज तबीयत नहीं सही है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। 2-3 क्वेश्चन हमने आपको इसमें बताया। लगभग 23वें क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट दे रखे थे, इनको सभी को मैंने समझाया। अगली वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे लगभग में 35 तक के क्वेश्चन बताने की। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, चलिए धन्यवाद आपको, थैंक यू।